नंद पर धामा से भगवान अमना है, तो इसलिए रमण करने का मन में विचार करते हैं। विचरन्तुम मनश्चक्रे, जब विहार करने का, रमण करने का मन में विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, तो योग माया का आश्रय लेते हैं। योग माया मुपाश्रितः, माया शब्द के अर्थ होता है माया कृपायाम दम्भे च। माया मने कृपा भी होती है और माया मने दंभ होता है। तो जो अनंत जन्मों से जो जीव भगवान से बिछुड़ गए हैं, उन जीवों को भगवान से मिलाने वाली जो कृपा है, वही योग माया, योग माने जुड़ना ना, तो ही योग माया है। योग माया मतलब श्री राधा रानी, सीधा राधा रानी की उपासना करते हैं अथवा वंशी की उपासना करते हैं। भगवान की जो बांसुरी है ना, ये कोई बांस की नहीं है, साक्षात भगवान शंकर ही वंशी बने हुए हैं। साक्षात भगवान शंकर ही वंशी बने हुए, तो भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर की उपासना करते हैं। अरे गोपियाँ वंशी के भाग को देखकर के ईर्षा करती हैं कि ये बंसी ने कौन सी तपस्या की है कि श्याम सुंदर हर क्षण हर पल बंसी को अपने पास में लिए रहते हैं। जब सोते हैं तब भी पास में लेके सोते हैं, पाते हैं तब भी साथ में लिए रहते हैं, गोचरण के लिए जाते हैं तब भी पास में लिए रहते, कभी एक क्षण के लिए बंसी को छोड़ते नहीं हैं। मानो भगवान बंसी की सेवा करते हैं, ओंठ के तकिया लगा करके लेटा दिए, उंगली से चरण दबाते हैं, हवा करते हैं, तो मानो भगवान शंकर की सेवा करते हैं। योग माया मुपाश्रितः। चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, देखो कृष्ण कन्हैया, मैं तैयारी कर दिया हूँ, तुम रमण कर लो। चंद्रमा भगवान के पूर्वज भी हैं और चंद्रमा भगवान के साला भी हैं। हाँ, चंद्र से भगवान का प्राकट्य हुआ, इसलिए भगवान उनके पूर्वज हो गए, और चंद्रमा भगवान के साला भी हैं। अब साला कैसे हो गए भाई? चंद्रमा भगवान के साला कैसे हो गए? जिस समुद्र के मंथन से श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, उसी समुद्र से चंद्रमा का ही प्राकट्य हुआ, तो चंद्रमा लक्ष्मी जी का भाई हुआ ना, और पत्नी का भाई क्या लगता है? हाँ, इसलिए हम लोग कहते हैं देखो चंदा मामा, तो तदोडुराज ककुवः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन सन्तमयि सचरसणीनां मुदगाच्युचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। भगवान जब रास करने का विचार करते हैं, चलो रे सखियो ओ रास देखें, जो बन में माधव रचा रहे। चलो रे सखिया ओ रास देख, जो बन में माधव रचा रहे हैं। चलो रे सखियो ओ रास देखें, जो बन में माधव रचा रहे हैं। चलो रे सखिया ओ रास देखें, जो बन में माधव रचा रहे हैं। बजा के अपनी सुरीली बंसी समीक दुरा रहे हैं। बजा के अपनी सुरीली
दिलों में हलचल मचा रहे हैं। से फुलार बसुरी को चुरा रहे हैं। चलो रे सखियो वो रास देखे जो मन में माधव रचा रहे हैं। चलो रे सखियो वो रास देखे वन में माधव रचा रहे हैं। बोला के बंसुरी बुला रहे, बजा के बंसी बुला रहे। पहन के गुंजा मोती की माला मयूर मुकुटी छबीले चितवन। पहन के गुंजा मोती की माला मयूर मुकुटी छबीले चितवन। पहन के गुंजा मोती की माला मयूर मुकुटी छबीले चितवन। पहन के गुंजा मोती की माला मयूर मुकुटी छबीले चितवन। फिरा के अपनी रसीली भौं समय के मन को चुरा रहे। गिरा के अपनी रसीली भौं सभी के दिल को चुरा रहे हैं। चलो रे सखियो और रास देखी जवन माधव रचा रहे। चलो रे सखियो रास जवन में माधव रचा रहे। मचल मचल के हो प्यार नटखट चला के चंचल दृगों के टोने। मचल मचल के ओ प्यार नटवर चला के चंचल दृगों से कोने। मचल मचल के हो प्यार नटखट चला के चंचल दृगों के टोने। मचल मचल के ओ प्यार नटवर चला के चंचल दृगों से कोने। अनेक के गोपी जनों से गिरधर श्री राधिका को मना रहे हैं। अनेक गोपी जनों से गिरधर श्री राधिका को मना रहे हैं। चलो रे सखियो और रास देखी जौवन में
सखियो वो रास देखे जोबर में माधव चलो सखियो रास देखे जो माधव नचा जोबन में माधव रचा रहे जोबन में माधव रचा रहे हैं जोबन में माधव रचा रहे जोबन में माधव रचा रहे हैं गोरी सखियों रास देखे जोबन में माधव रचा रहे हैं चलो री सखियों रास रास दे दर 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 नि दर 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 परम करेगा पता नहीं सा कम का पता नहीं सा सर सा रास देखे रास देखे मचा रहे हैं चलो री सखियों रास देखे जो बन में माधव चला रहे हैं चलो री सखियों रास देखे जो बन में माधव चला रहे श्री राधिका को मना रहे हैं श्री राधिका हरि राधिका को मना रहे श्री राधिका को मना रहे श्री राधिका को श्री राधिका को मना रहे हैं राधिका को मना रहे हरि बोल। राधिका को मना रहे हैं श्री राधिका को मना रहे हैं चलो रे सखियों रास देखे जोबन में माधव रचा रहे श्री माधव रचा रहे हैं जोबन में माधव रचा रहे हैं भगवान वंशी वादन करते हैं क्लीम मंत्र का उच्चारण करके वंशी की धुन को सुनते ही गोपियां दौड़ती हुई भगवान के पास में आती हैं। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्णो गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। गोपियां जो जिस काम में लगी हुई थी, काम को छोड़ के, घर को छोड़ के दौड़ पड़ती हैं। कोई गोपी आंगन लेप रही तो उसके हाथ में मिट्टी गोबर लगा हुआ था, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपने बेटे को गोद में लेके दूध पिला रही थी, ज्यों बंसी की धुन उसके कान में पड़ी, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। कोई गोपी आँख में काजल लगा रही थी, एक आँख में लगा था, दूसरे में नहीं, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी।
ये गोपियां काम भाव से नहीं आ रही हैं। यदि काम भाव से भगवान के पास में आती हैं तो श्रृंगार करके आती हैं। ये मिट्टी गोबर और वस्त्र भी अस्त व्यस्त है। एक गोपी को उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया, कहा था मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। गोपी अपने प्राण का परित्याग कर दिया, दिव्य रूप से महाराज में आ गई। कहती ठीक है, इस शरीर के तुम पति हो ना, तो शरीर तुम्हारे पास में ही रहेगा। वो दिव्य रूप से भगवान के पास में आ गई। गोपियाँ आती हैं भगवान के पास, भगवान उनका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् मृतागमन कारणम। भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं। ये गोपियां महाभाग्यशाली हैं। क्यों? ये संसार को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, धन संपत्ति को छोड़ करके, मकान दुकान को छोड़ करके ये सब भगवान के पास में आ रही हैं। तो ही महाभाग्यशाली है जो सब कुछ छोड़ करके भगवान की ओर आता है। से भगवान उसी का स्वागत करते हैं। सिखाते हैं स्वागतम महाभागा। जो घर को पकड़े हुए है, एकदम चिपका हुआ है, आसक्त है, वो महाभाग्यशाली नहीं है। जो सब कुछ छोड़ करके भगवान की ओर दौड़ता है, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वही महाभाग्यशाली है। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् मृतागमन कारणम। भगवान स्वागत करते हैं। अब पूछते हैं आने का कारण बताओ, कैसे आई हैं? क्या कोई संकट तो नहीं आ गया? कैसे यहाँ आ गई अर्धरात्रि में? क्या यहाँ वन की शोभा देखने के लिए आई हो? फिर उपदेश करते हैं, कहते हैं देखो अर्धरात्रि का समय है, आप लोग यहाँ से जाओ। आपके माता, आपके पिता, आपके पति, आपके पुत्र आपकी प्रतीक्षा करते होंगे।